अनुष्टुप छंद में प्रत्येक पाद में 8 अक्षर होंगे, अर्थात 8 वर्णों का ये छंद होगा। गुरु लघु के विधान से छंद बनते हैं। अनुष्टुप का जो लक्षण सामान्य रूप से प्रचलित है वह श्रुत बोध के अनुसार है, जो आपके सामने प्रस्तुत है। संस्कृत साहित्य का बहुत बड़ा भाग अनुष्टुप छंद में ही लिखा हुआ है। तो आइए मित्रों, अब इन अनुष्टुप छंद को समझते हैं कि श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्नयो। श्लोके षष्ठम अर्थात श्लोक में छठा, गुरु ज्ञेयम। अब ये जो ज्ञेयम पद है ज्ञा धातु में यत् प्रत्यय करने से बनता है और जिसका अर्थ होगा जानना चाहिए, यानी कि श्लोक में छठा गुरु जानना चाहिए। सर्वत्र लघु पंचम, और सभी जगह है श्लोक में जो पांचवा वर्ण है वो क्या जानना चाहिए, लघु जानना चाहिए। द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम, दूसरे और चौथे पाद में सातवां जो वर्ण है वो क्या होता है, ह्रस्व होता है, दीर्घम अन्ययो। और जो पहला और तीसरा पाद बच गया है उसमें सातवां वर्ण क्या होगा, दीर्घ होगा। तो आप यहां समझ पा रहे हैं कि श्लोक में आपका छठा अक्षर गुरु, पांचवा अक्षर लघु, और दूसरे और चौथे पाद में सातवां अक्षर लघु, और पहले और तीसरे पाद में सातवां अक्षर गुरु यदि हो तो वहां पर कौन सा छंद होगा, अनुष्टुप छंद होगा। कौन सा छंद, अनुष्टुप। आइए इसको हम उदाहरण से समझते हैं। कि अजरामवत प्राज्ञो विद्यामर्थम न साधयेत गृहीत इव केसेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। तो देखिए मित्रों, अब इसमें हम यहां गिनते हैं, हम पहला, ए पहला, ज दूसरा, रा तीसरा, मैं चौथा और रे पांचवा। तो यह जो रे है ये क्या है मित्रों, लघु। छठा, छठा क्या हो गया, गुरु, क्योंकि आगे संयुक्त वर्ण है। प्रा, ये भी क्या है, गुरु। तो ये आपका पांचवा, छठा और सातवां जो वर्ण है ये आपका लघु गुरु गुरु हुआ प्रथम पाद में। 8 वर्णों का छंद है, तो 8 वर्णों का छंद है तो 8 वर्ण हमें गिन लेने हैं। तो 8 वर्ण में यति होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इस प्राज्ञो तक। फिर 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनमें बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, च लघु हो गया, सा गुरु हो गया और ध लघु हो गया। तो दूसरे चरण का भी लक्षण विधान हो गया। इसी तरीके से तीसरे का और इसी तरीके से चौथे पद का यदि लक्षण विधान हो तो वहां पर कौन सा छंद होता है, अनुष्टुप छंद होता है। कौन सा, अनुष्टुप छंद। दूसरा उदाहरण देखते हैं, बहुत फेमस उदाहरण है, गीता का पहला श्लोक है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवास्यैव किम कुर्वत संजय। तो यहाँ पर भी अनुष्टुप छंद का उदाहरण है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि अनुष्टुप छंद में पहला जो प्रथम पद है उसका छठा गुरु होगा और पांचवा लघु होगा, ऐसे ही आपको दूसरे और चौथे में सातवां जो वर्ण है वो ह्रस्व समझना है और पहले और तीसरे में दीर्घ समझना है। परीक्षा की दृष्टि से इस प्रकरण से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग ध्यान से प्रकरण को समझें। क्लियर मित्रों। अब इसके बाद में हम दूसरे छंद की बात करते हैं और दूसरा छंद है हमारे पास में कौन सा है मित्रों, इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा जो छंद है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि कितने वर्णों का छंद होता है। तो मित्रों इंद्रवज्रा कितने वर्णों का छंद है, एकादश यानी 11 वर्णों का। कितने वर्णों का, 11 वर्णों का ये छंद है।
यानी कि जब हम इनमें स्वर वर्णों की गणना करेंगे तो वहां पर हमें कितने मिलने चाहिए वर्ण? 11। अनुष्टुप में कितने हैं? 8। इंद्रवज्रा में कितने हैं? 11। लक्षण क्या है कि शादिंद्र वज्रा यदि तो जगौग। पुनः एक बार, शादिंद्र वज्रा यदि तो जगौग। शाद इंद्र वज्रा यानी कि वह इंद्र वज्रा छंद है यदि, तौ यानी कि दो तगण, जय यानी जगण, गौ यानी आपका गुरु और गे यानी गुरु। तो यानी कि जिस छंद में दो तगण हो, एक जगण हो और दो गुरु हो, यानी कि तगण तगण जगण गुरु गुरु, ये यदि घटित हो रहे हों और यति पाद के अंत में हो, तो ऐसा जो श्लोक है वो किसका उदाहरण होगा? इंद्र वज्रा छंद का उदाहरण होगा। आइए मित्रों उदाहरण की बात करते हैं हम लोग। तो उदाहरण की हम बात करें तो मित्रों इसका उदाहरण है आपके सामने है, अब आप देखें। एक उदाहरण आपके सामने है कि गोष्ठे गिरिंसम व्यकरेण धृत्वा रुष्टेन्द्र वज्राहत्य मुक्त वृष्टौ यो गोकुलम गोपकुलम न च सुस्तम चक्रे सनो रक्षतु चक्रपाणी। तो यहाँ आपको से प्रश्न पूछेगा, तो यहाँ सबसे पहले आपको गणना करनी है। जब भी आप कोई छंद का उदाहरण यदि हल कर रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछा है कि इसमें कौन सा छंद, तो सबसे पहले आपको उसमें वर्णों की गणना करनी है।